स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वैग मैथ साइंस पॉइंट में। दोस्तों आप हमेशा सोचते ही होंगे कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब। कभी कभी टीचर आपको कह देते होंगे यार इस सेंटेंस में ना इज एम आर ना यहाँ पे मेन वर्ब है। आप सोचते होंगे यार मैंने तो इसको हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, अब अभी आप कह रहे हैं कि ये क्या है, मेन वर्ब है। कभी कभी आप सोचते होंगे कि जो हैव है आपका ये मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होता है। कोई कहता है यार आई हैव अ कार, और यहाँ पे आपके टीचर बोलते हैं देखिए दोस्त बच्चों यहाँ पे जो हैव है ना वो मेन वर्ब की तरह यूज़ हो रहा होगा। और वहीं पे आप जब टेंस में जाते हैं तो देखा होगा आपने परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव, जो हैव है हमारा वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों हम कैसे जाने कि एक सेंटेंस में इज एम आर या हैज है कोई भी हेल्पिंग वर्ब कब बन जाता है, कब यही वर्ब मेन वर्ब बन जाते हैं। तो आज इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों कि एक वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और कब वही वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। दोस्तों डोंट फिकर, आई एम हियर। आप स्वैग मैथ साइंस से पढ़ रहे हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको सिर्फ 3 बातों पर ध्यान देना है। यदि एक वर्ब जब वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, अधिकतर 90% जो हमारे सेंटेंस होते हैं अधिकतर वो मेन वर्ब की तरह ही यूज़ करते हैं। जो हमारा वर्ब है ये हेल्पिंग वर्ब की तरह तब यूज़ होते हैं जब इनमें 3 कारण हो। पहला कारण क्या है, जब ये एक और वर्ब के साथ आए हो। जैसे अभी हम आपको सेंटेंस में बताते हैं तो 3 वह कारण है जो एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जाना जाता है। वो 3 कारण क्या है? तो पहला कारण दोस्तों ये है कि यदि हमारा सब्जेक्ट है उसके बाद कोई भी वर्ब आ जाए, कोई भी, ठीक है, जैसे मान लो मैंने इज एम आर ही ले लिया, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आ गया, ठीक है, इज एम आर हमने ले लिया, सब्जेक्ट के बाद आ रहा है। इसके बाद यदि कोई एक और वर्ब आ जाए, ठीक है, सपोज करिए एक और कोई वर्ब आया, और मान लीजिए अगर नहीं आया तो ऐसा भी होता है। क्यों? क्योंकि हमने एग्जाम्पल तो देखा ही होगा यार, बहुत लोग कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, ऐसे का आपने देखा होगा क्या कहते हैं ना, मैं छात्र हूँ। और एक एग्जाम्पल आपने ये भी देखा होगा, आई एम ईटिंग, ठीक है, एन एप्पल, ये आप तो देखे होंगे। तो इन दोनों सेंटेंसों में ध्यान दीजिए, कहीं पर यही इज एम आर, जो हमारा इज एम आर है वो हेल्पिंग वर्ब है, और कहीं इसी अलग वाले सेंटेंस में हमारा जो इज एम आर है वो मेन वर्ब है। वो कैसे? तो ध्यान दीजिए, यदि इज एम आर के बाद कोई वर्ब आता है, ध्यान दीजिएगा, यदि इज एम आर के बाद कोई भी वर्ब आता है तब इस इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया जाता है, और इस वर्ब को हम मेन वर्ब की उपाधि देते हैं कि हाँ भैया हमारा पहला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा क्या है, मेन वर्ब है। तो ये पहला कारण बनता है दोस्तों कि जब एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब बनता है। कब बनता है? जब एक वर्ब के बाद दूसरा वर्ब आए तब वो पहला वाला वर्ब हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जाना जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आई एम ईटिंग, तो ईटिंग हमारा यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा दोस्तों, और ये हमारा जो एम है यहाँ पे मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जाना जाएगा। लेकिन ये आप ऊपर देखिए, आई हमारा प्रोनाउन है, एम स्टूडेंट जो है, अ स्टूडेंट, अ तो जानते हैं आपका आर्टिकल है, स्टूडेंट हमारा नाउन है, और ये जो एम है वो वर्ब है, आप ये जानते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो ये एम है क्या यहाँ पे ये मेन वर्ब का काम कर रहा है? नहीं, ये यहाँ पे मेन वर्ब का काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह एक कनेक्टर है जो 2 नाउन को जोड़े। आप जानते हो कि प्रोनाउन को भी नाउन ही कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पे अगर 2 नाउन को कोई जोड़ रहा हो ना तो इसको हम लिंकिंग वर्ब भी कह सकते हैं दोस्तों। तो ये भी जानिएगा कि यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। लेकिन आपने एक नियम पढ़ा होगा दोस्तों कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये नियम तो आपने पढ़ा है। तो अब बताइए, सब्जेक्ट है आई है, वर्ब हमने एम मान लिया, ठीक है, उसके बाद क्या आया है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा मेन वर्ब लिखा जाता है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब को मेन वर्ब बता रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं आया। तो याद रखिए ये पहला हमारा मतलब केस है, ये फर्स्ट केस है आपका, जब एक वर्ब हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ये जो हमारे यहाँ पे आप इस वाले सेंटेंस में इज एम आर को मेन वर्ब मानेंगे, और इस वाले सेंटेंस में आप यहाँ पे इज एम आर को हेल्पिंग वर्ब मानेंगे। चलिए दूसरा केस देखते हैं कि जब एक वर्ब कैसे
हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। तो दोस्तों आ गए हम दूसरा केस लेकर आपका। आप जानते होंगे दोस्तों कि जो हैव है इसका अर्थ पास होना भी होता है, या एक मेन वर्ब की तरह भी यूज़ की जाती है और एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी यूज़ की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और आपने डू को भी देखा होगा दोस्तों, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं, और वहीं इसे मेन वर्ब की तरह भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जैसे हम कहें कि जो हैव है हमारा, जो हमारा हैव है ये मेन वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है। तो हम कब जानें कि यार ये हैव जो है इस सेंटेंस में मेन वर्ब है कि हेल्पिंग वर्ब है? तो देखिए एग्जांपल देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यदि हमने कहा आई हैव अ कार, ठीक है, जैसे अभी इजमार वाला बताया, सेम उसी प्रोसेस में अगर हम यहाँ कहें यार आई हैव डन माई वर्क, आप देख रहे हैं ये एकदम पहले केस की तरह है। मैं थोड़ा पहला केस आपको दोहरा दूं कि चाहे इजमार हो, वाजवर, कोई भी वर्ब हो आप उसको हेल्पिंग वर्ब भी समझेंगे। देखिए यहाँ पर भी एक वर्ब आया है, यहाँ पर भी एक वर्ब है, और यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल वर्ब है। जब सिंगल वर्ब होता है तो हमेशा वो क्या कंसीडर किया जाता है? मेन वर्ब। लेकिन जब दो वर्ब हो तो पहला वाला जो वर्ब होता है उसको हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए, और दूसरा वाला क्या होता है? हमारा मेन वर्ब होता है। तो ये तो आपको मालूम है पहला केस हो गया। अब दूसरे केस की अगर हम बात करें दोस्तों, दूसरा केस हमारा है कि जब यही मान लीजिए कोई भी मेन वर्ब हम आगे ला दे, किसके आगे ला दे? सब्जेक्ट से आगे। ये हमारा दूसरा केस है। पहला केस तो आपको मैंने यहाँ देखिए अभी बता दिया, एक बार और बता दिया। दूसरा केस क्या है? जब कोई वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाए। देखिए जैसे ये हमारा जैसे डू है, यदि डू सब्जेक्ट से पहले लिखा हो, ठीक है, या हमारा हैव हो, ठीक है, कोई भी वर्ब यदि सब्जेक्ट से पहले लिखा गया है तो सब्जेक्ट से पहले होने वाले जितने भी वर्ब हैं इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। ठीक है, यदि सब्जेक्ट से पहले कोई भी वर्ब आप लिखते हैं तो याद रखिएगा वो मेन वर्ब ना होकर क्या कहा जाएगा? उसे हेल्पिंग वर्ब। जैसे हम कहते हैं यार डू यू नो, आपने सुना होगा डू यू नो, ठीक है, कहते हैं डू यू नो। तो अगर आपसे पूछा जाए यार ये जो डू है ये कौन सा वर्ब है, तो आप कहेंगे यार ये हेल्पिंग वर्ब है, और नो अब आप इसे मेन वर्ब कहेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हो गया है। समझ में आया? ये दूसरा केस है आपका। यदि सब्जेक्ट से पहले कोई भी वर्ब लिखा जाता है तो आप उसे मेन वर्ब ना कहकर हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। उसके बाद जब सब्जेक्ट आएगा उसके बाद जो वर्ब आएंगे आप उनको मेन वर्ब कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये दूसरा केस है। तीसरा केस क्या है? हमारा तीसरा जो केस बनता है दोस्तों वो एक नॉट के कारण बनता है। ये नॉट हमारा क्या है? अगर किसी भी वर्ब के बाद नॉट आए तो पक्का वो नॉट से पहले लिखा गया वर्ब एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे जाना जाएगा। ये तीसरा केस है। और कौन सा केस है? नॉट वाला। यदि कोई भी वर्ब हो उसके बाद नॉट लिखा हो तो ये जो वर्ब है ये एज अ हेल्पिंग वर्ब कंसीडर किया जाता है, और इसके बाद जो वर्ब आते हैं उसे मेन वर्ब के तौर पे कंसीडर किया जाता है। जैसे अगर हम कहें आई नीड नॉट, ठीक है, मान लीजिए मैंने कहा आई नीड नॉट ड्रिंक, ठीक है, मान लीजिए ऐसा कह दिया। आप जानते हैं नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। तो क्या यहाँ पे नीड ये मेन वर्ब का काम कर रहे हैं? नहीं भैया, यहाँ पे ये नीड जो है वो नॉट के देखिए पहले लिखा गया है, तो हम इसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे, और इसे हम क्या कहेंगे? मेन वर्ब। अर्थात नॉट से पहले लिखा गया वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब कंसीडर की जाती है, और नॉट के बाद जो वर्ब लिखा जाता है उसे मेन वर्ब। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस है ना, इसमें ये नीड हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन दूसरा अगर हम सेंटेंस देखें दोस्तों, जिसे हम कह दे आई नीड टू ड्रिंक, ठीक है, ऐसे
क्या यहाँ पे नॉट है? नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जब नॉट ना हो तब वहां पे हेल्पिंग वर्ब ना होकर हम उसे हमेशा मेन वर्ब कंसीडर करेंगे, जो हमारा पहला वर्ब होगा। और ये जो टू ड्रिंक है ये इन्फिनेटिव है भैया, इसे आप मेन वर्ब नहीं कह सकते। जिस वर्ब के पहले टू लिखा हो उसे इन्फिनेटिव कहा जाता है, ना उसे आप हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं और ना ही मेन वर्ब कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हमको लगता है कि आपका जो बड़े बड़े कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा कि एक वर्ब कब हेल्पिंग वर्ब बन जाता है और कब मेन वर्ब। अगर ये आपको नहीं मालूम होगा तो आपको नरेशन में, पैसिव में, बहुत सारे जगहों पे दिक्कत हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है बहुत दिक्कत करता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।